फिर वो वजीर क्या करता है, अपने घर ले जाकर अपनी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की को इस नौजवान के पीछे लगा देता है कि तू अपने हुस्न की तरफ इसे माइल कर ले, अपना दीवाना बना ले, अपनी मोहब्बत में इसे गिरफ्तार कर दे। जब ये नौजवान तेरी मोहब्बत में वारफ्ता हो जाएगा, तू जो कहेगी वो करेगा और मैं तुझे बादशाह से मुंह मांगा इनाम दिलाऊंगा। ये बेटियां आज इसलिए छोड़ती भी हैं कि तुम्हारा ईमान मुतसलसल हो जाए। हाँ, यूं ही अय्याशियां नहीं होती है, नंगापन यूं ही नहीं, ये तुम्हारे ईमान को खरीदने के सौदे हैं। आज जो कुछ भी तुम देख रहे हो, बहुत सारे नौजवान, मैं ये कहता हूं अगर तुम्हारी आंखें इतनी हल्की है कि ये चकाचौंध को देख करके तुम बिक जाते हो, तो फिर तुमने अपने नबी पाक की मोहब्बत के साथ गद्दारी किया। उस छोटे नौजवान के पीछे उस वजीर ने हसीन और जमील बेटी को लगा दिया, लेकिन होता क्या था, रात का वक्त होता, वो हुजरे में जाती, जैसे ही वो लड़की कमरे के अंदर आती, इस नौजवान का हाल ये था, ये मुसल्ला बिछाता सजदे में चला जाता, सजदे में चला उठता ही नहीं। वो बैठी रहती, कभी ओंगती थी, कभी डोलती थी कि आप उठेगा तब उठेगा, मुझे देखेगा। रात गुजर जाती, चली जाती, एक रात, दो रात, तीन रात, यहाँ तक कि 25 रातें गुजर गई, मगर उस जवान का सजदा खत्म नहीं हुआ। एक रात आई, महीना खत्म होने से पहले वो अपने टारगेट पर अमल कर ही ना सकी। अपने बाप को जवाब क्या देती, अब तक ये नौजवान देखा ही नहीं। मोहब्बत में फिदा होना बहुत दूर की बात है, देख तो ले एक बार। वो सजदे में जैसे ही गया, आखिरी रात थी, उस खातून ने कहा, ए कठोर दिल, ए कठोर दिल, एक बार अपना सर उठाकर मेरे हुस्न को देख तो ले। मुझे देखने के लिए लोगों की कतारें लग जाती हैं, मेरे निकाह के लिए बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों के पैगामात आते हैं, और एक तू है कि मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। उस नौजवान ने मुसल्ले से सर नहीं उठाया, सर उठाए बगैर कहा, ए खातून, तू अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकती, वापस चली जा, वापस चली जा, इसलिए कि जिन आंखों में मुस्तफा का जमाल बसा हो, जो आंखें अपने नबी के दीदार में मोह हो चुकी हो, उनको तेरे जैसा हुस्न धोखा नहीं दे सके। जब उसकी हक़ानियत पर जमी हुई ये इस्तिकामत को उस खातून ने देखा, तो कहने लगी, अब सर उठा, अब सर उठा, मैं अपनी मोहब्बत में तुझे फिदा न करूंगी, बल्कि मैं तेरी मोहब्बत में फिदा हो चुकी हूँ। तुझ जैसा हक नौजवान मैंने आज तक नहीं देखा। सर उठा, जिस खुदा की तू इबादत करता है, जिस मुस्तफा के हुस्न में तू मुस्तगरक है, जरा मुझे उनका दीवाना तो बना ले। वो नौजवान उठा और उस खातून को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। ये है हमारी फतह, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। मेरे अजीजों, उस नौजवान ने कहा कि हम अजनबी हैं, हम गैर महरम हैं, इस तरह रह नहीं सकते। उस खातून ने कहा, ये दयारे गैर है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो खातून कहती है, मैं तेरे लिए रास्ता हमवार करती हूँ, जब तू यहाँ से निकल कर जाए तो मुझे भी साथ ले जाए, हम दोनों निकाह कर लेंगे। उस खातून की बात पर वो नौजवान रात के वक्त निकला। वो नौजवान लड़की उस जवान शहजादे को लेकर निकल पड़ी। शहर से बाहर भी अभी नहीं गए थे, घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई, एक फौज पीछे दौड़ती हुई आई। ये दोनों डर गए, ये नौजवान लड़का और लड़की डर गए, डर करके एक दरख्त के पीछे छुप गए। कहा कि बादशाह को शायद खबर हो गई, या वजीर को खबर हो गई, इस लड़की के बाप को हमें पकड़ने के लिए फौज भेजी गई है, अब क्या होगा। दोनों डरे सहमे दरख्त के पीछे खड़े थे। वो आने वाली फौज करीब आई, करीब आकर के उस फौज में से किसी ने आवाज दी, ए फला बिन फला, बाहर आ जा। लड़की का भी नाम लिया, लड़के का भी नाम लिया, बाहर आ जाओ। ये नौजवान शहजादा जब बाहर आता है तो देखता है ये बादशाह की फौज नहीं, बल्कि ये फौज के अंदर इसके शहीद दोनों भाई घोड़े पर सवार आए, जिनको महीना भर पहले बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाल दिया था। वो
नौजवान दोनों घोड़े पर सवार आए हुए हैं। इसने देखते ही कहा भाईजान आप कैसे? उन दोनों भाइयों ने कहा है हमारे नन्हे भाई, क्या तुझे मालूम नहीं अल्लाह की राह में जो मारा जाता है वो मुर्दा नहीं होता, वो मुर्दा नहीं होता। अल्लाह ने तसर्रुफ अता किया है। और ये जो तू जमात देख रहा है ये बादशाह की फौज नहीं, ये रसूलुल्लाह के सहाबा, बदरी सहाबा, खंदकी सहाबा है जो तेरी बारात में आज आए हुए हैं, तेरे निकाह में आज आए हुए हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये कैसी कैफियत होगी? इश्क़ रसूल ही की तो ये दौलत है। आखिर में उस छोटे से भाई ने गम के साथ, मेरी तकरीर का खुलासा यही है, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब हासिल कलाम यही है, अगर इस बात को समझ लिया तो जिंदगी भर तुम डर से और खौफ से आजाद हो जाओगे। उस नौजवान ने अपने दोनों बड़े भाइयों से कहा भाईजान, जब वो बादशाह खौलते हुए तेल में आपको डाल रहा था, तेल में इस कदर गर्मी थी कि हाथ करीब ले जाए तो चमड़ी उतर जाए, आपका जिस्म जब उस तेल में गया कितनी दर्दनाक तकलीफ होगी, कैसी असीयत आपने बर्दाश्त की। वो दोनों घोड़े पर सवार जवानों ने हंसते हुए कहा है बच्चे, ऐ हमारे जवान भाई, किस तकलीफ की बात कर रहा है? हमें पता ही नहीं चला कब तेल में डाला गया, कब रूह निकली, इसलिए कि जिस वक्त जल्लाद हमें तेल में डाल रहा था सामने जमाले मुस्तफा। ये बात अगर तुम समझ ले जाओ कि हर तकलीफ के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के सामने हाजिर हो ही जाते हैं। वो अपने नूरानी चेहरे के साथ जब गुलामों के पास आते हैं तो फिर दर्द किसको कहते हैं, तकलीफ किसको कहते हैं, चाहे फांसी हो कि चाहे आग में जलना हो। मेरे अजीजों, अगर वो कमाल व जमाल सामने हो तो फिर हर दर्द में मजा ही मजा है, हर दर्द में मजा है। और एक मिसाल में अर्ज करके आपके ज़हनों को करीब करना चाहूंगा। नौजवानों, ये दुनिया पूरी तुम्हें खरीदने के लिए बड़ी बड़ी तुम्हें लानत बरसाएगी, और अगर तुम्हारा कदम जमा रह गया तो कयामत तक तुम पर रहमत व अनवार के फूल बरसाए जाएंगे। खालिद बिन वलीद की फौज ने पूछा कि सिपहसालार हमें करना क्या है? खालिद बिन वलीद ने कहा कुछ नहीं करना है, बस इतना के बाजार से गुजरो तो अपनी आंखें नीची करके चलो। ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे लश्कर के साथ आ गए तो वो ईसाई राहिब देखकर कहता है खालिद, ये उस वक्त ये कहा था, ऐ ईसाई राहिब, तू धोखे में था, उन नौजवानों को खरीदने की कोशिश कर रहा था जिनकी आंखों में पहले से हुस्न मुस्तफा पहले से जिनकी आंखों में हुस्न मुस्तफा बसा हो, वो भला दुनिया के हुस्न पर क्या अपनी आंखें चार कर सकते हैं। अजीजा ने गिरामी, आज मैं उसी की तरफ तुम्हें दावत देने आया हूँ। उनको लिटा दे, बैठा दे, बैठा दे, तो उठा ले, बीमार है तो उठा ले, बाहर ले जा। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व असहाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। बस मेरे अजीजों, मैं अपनी गुफ्तगू को अब समेटता हूँ। ज्यादा देर तक आपको यहाँ पर मजबूर नहीं करूंगा और ना ही उकताहट में डालूंगा। दो चीजें मैंने आपके सामने रखी। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे सीने में है और उनको देखने की तलब मौजूद है तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ दुनिया तुम्हारी क्या तुम्हारी जूतियों की भी कीमत नहीं लगा सकेगी, कोई तुम्हारी बोली नहीं लगा सकेगी। वॉलंटियर हजरात में उसे ले जा रहे हैं, आप खामोशी इख्तियार करें इंशाअल्लाह ताला। हाँ, आप हजरात बैठ जाएं, आप तवज्जो रखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र चल रहा है। हुजूर से जो मोहब्बत करते हैं वो हमतन गोश होकर थोड़ी देर खामोशी इख्तियार कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है,
जब मुस्तफ़ा करीम का जिक्र होता है तो फरिश्ते भी उन महफिलों में आ जाते हैं, फरिश्ते भी उन महफिलों में आते हैं। यकीनन हदीस पाक की रोशनी में इस महफिल पर भी फरिश्ते अपना साया किए हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील है। आओ मेरे अजीजों, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। दुनिया ने ये हुस्न देखा नहीं मेरे आका का, इसलिए आज दुश्मन फजूल लग़वियात बक रहे हो, लेकिन जो गुलाम है मेरे अजीजों, मेरे आका के, आप हैं, हम हैं। आपने सुना तो जरूर है, आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आपकी आंखें बेहयाई की तरफ चले जाएं। तुम रात के अंधेरे में, तन्हाई में अपने मोबाइल स्क्रीन पर या